हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में हम कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए। द रीज़न वाज कि मेरे एग्ज़ाम था और जो एग्ज़ाम था मेरा वो देखिए हो गया है कंप्लीट। तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी और कोर्स में कंप्लीट करा के आपको दूंगा ही, इस बात का मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। तो वो उसको मैं पूरा ही करूँगा हमेशा, हर किसी भी हालत में। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने शायद 12 दिसंबर को ली थी और ये जो लगभग 10-11 दिन का गैप हो गया है, 12 से लेकर के मतलब 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कोई वीडियो नहीं आया। इस 10 दिन का गैप जो आया है इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आज जो क्लास 12 एनसीईआरटी का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटेशन और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस, इसको आज डिस्कस करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब एक ओवरव्यू दे देंगे, बताएंगे कल मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का ओवरव्यू दे देंगे। देखिए, कमेंट किया करिए कि अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं अलग अलग करके ऐसा ऐसा लिख दूंगा, MEN ऐसा लिख दिया करूँगा। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करिए। खैर, तो म्यूटेशन की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वैसे भी 10 दिन बीत चुके हैं, मतलब हमने कुछ पढ़ाया नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन भैया एक ऐसा प्रोसेस है। म्यूटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच there is a occurrence of अल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं? अल्ट्रेशन का मतलब होता है फेरबदल। देयर इज अल्ट्रेशन ऑफ DNA सेगमेंट। इसी के आगे आप लोग डेफिनेशन इतना तो लिख ही लेना, इसके आगे आप डेफिनेशन बढ़ा लेना, विच कॉन्सिक्वेंट इन जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, मतलब जीनोटिपिक चेंज। पहले तो देखो, जब किसी के भी DNA में डिफरेंस आ जाएगा, DNA जो है वो म्यूटेट कर जाएगा, मतलब उसके कुछ जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, तो जीनोटिपिक कैरेक्टर तो चेंज हो ही जाएंगे उससे। उसके अलावा उसके इंटर्न क्या होगा, जब जीनोटाइप चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे लिख लेना, इतना तो लिखना, विच इंटर्न कॉजेज जीनोटिपिक चेंजेस एंड ऑल्सो फिनोटिपिक चेंजेस। ठीक है, ये हो गई म्यूटेशन की डेफिनेशन। अब म्यूटेशन होता क्या है, कैसे होता है, इस बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ये मानिए हमारा एक था क्रोमोसोम। DNA में अल्ट्रेशन के दो तरीके हैं। ये क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर था, इसके ऊपर दोनों तरफ डिस्क, प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट होती है, इसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक, ये क्रोमोसोम था, इसमें भैया हमारा DNA प्रेजेंट था, हाईली कोइल्ड। ठीक, अब ये जो हाईली कोइल्ड DNA था, एक बात आपको और बताई थी इसी चैप्टर में, पिछले कुछ वीडियोस उठा के देखना, कि भैया होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो क्रॉसिंग ओवर में भी, क्रॉसिंग ओवर को हम लोग क्या कह देते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन के कारण भी DNA जेनेटिक मटेरियल में अल्टरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्टरेशन का मतलब फेरबदल हो जाता है, किसमें? DNA में, क्योंकि आधा हिस्सा कट के कहीं और चला गया, किसी और का आधा हिस्सा कट के हमारे पास आ गया। ठीक, तो अब ये बात आपको समझ में आई। ये रिकॉम्बिनेशन है, ये किसके कारण होती है? ये होती है क्रॉसिंग ओवर के कारण। किसके? क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिंग स्टेज में होती है। ठीक,
ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। पहला तो तरीका ये है अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए का। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या है? इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है आपका म्यूटेशन का। ये डस्टर कहाँ गया? इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है म्यूटेशन। ठीक, तो अब इसके आगे जब बात करेंगे तो म्यूटेशन होता कैसे है। देखो म्यूटेशन में अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मान लो ये कॉम्पैक्ट डीएनए था, इसमें से इतना पोर्शन कट के हट गया और ये इधर वाला इधर से जुड़ गया, डिलीट हो गया, तो डिलीशन। क्या? डिलीशन। ये भी एक टाइप का म्यूटेशन है। ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ से उठ करके यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन। इस तरह के कई सारे होते हैं जो कि हम लोग अगले चैप्टर में, जो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि म्यूटेशन भी एक चीज होती है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब और एक बात बता दें आपको, ये जो म्यूटेशन है ना, ये मोस्ट ऑफ द चांसेस, और एक म्यूटेशन का वो बता दें, सडन चेंज इन, ये डेफिनेशन किसने दी थी? इन जेनेटिक मेकअप। सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। ठीक है, सडन चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। ये भैया कार्ल कॉरेंस ने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने ये डेफिनेशन भी दी थी। ठीक, म्यूटेशन के बारे में इतनी ही बातें अभी आपको पढ़नी है, बाकी जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे इनके बारे में आपको बातें पता चलती जाएंगी। क्रोमोसोमल एवरिएशन भी एक तरह के म्यूटेशन नहीं होते हैं। अब मोटिवेशन कह रहा था। क्रोमोसोमल एवरिएशन क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट करके अगर हट जाए, डीएनए के बजाय क्रोमोसोम का कोई पार्ट अगर कट के हट जाए, तो भैया वो क्या हुआ? क्रोमोसोमल एवरिएशन हो गया। वो भी एक म्यूटेशन का ही पार्ट है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ये सब बातें जब आप और बड़ी क्लासेस में जैसे बीएससी वगैरह करेंगे तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, खैर ये म्यूटेशन की बात आपको समझ में आ गई। अभी जब वो बताएंगे आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो उसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। अभी इसको मिटा देते हैं और पेडिग्री के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पेडिग्री का नाम सुना है? कभी हॉस्पिटल गए हो? हॉस्पिटल में जैसे आपके बाबा दादी या कभी किसी को हार्ट अटैक वगैरह हुआ हो, तो डॉक्टर पास जाते हो तो पूछता है आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी? आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को क्या कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या ऐसा कुछ हुआ है? डॉक्टर पूछता है। कभी गए हो, मतलब हुआ हो किसी के साथ, किसी घर में ऐसा, तो एक ये चीज़ नोटिस करना, क्या आपके घर की हिस्ट्री में, मतलब इनसे पहले इनके जो पूर्वज थे उन्हें कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह रहा है? हमने तो भैया ये सुना है। ठीक, ऐसा पूछते हैं डॉक्टर। तो भैया वो जो पूछते हैं वो इसीलिए पूछते हैं कि एक पेडिग्री चार्ट क्रिएट कर लें। पेडिग्री वो वाला नहीं जो कुत्ते को दाना डाला जाता है, नहीं, वो वाला पेडिग्री नहीं है। ठीक है, ये पेडिग्री का मतलब है एक ऐसा चार्ट जो हमको जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी एक ट्रेट के होने का संकेत देता है। ठीक, पेडिग्री क्या बोलेंगे? जब पेडिग्री एनालिसिस बोलोगे, एनालिसिस, इसको बोलेंगे क्या? पेडिग्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ अ सिंगल ट्रेट टू इनहेरिट जनरेशंस आफ्टर जनरेशन। किसी एक सिंगल ट्रेट की स्टडी, टू स्टडी अ सिंगल ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड फॉर विच इनहेरिटेंस इज रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, जिसके लिए इनहेरिटेंस रिस्पॉन्सिबल है, उस ट्रेट को, एक ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसका बच्चा जो होगा वो सब आता जाए बच्चे के अंदर। तो इस चीज़ को हम किससे चेक करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस से चेक करते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस जानने से पहले आपको बता देना चाहिए इसके कुछ रूल हैं, जिसमें देखो, अगर एक गोला तुमको दिखाई पड़े तो इस गोले का मतलब है कि भैया फीमेल है, फीमेल है। क्या है? फीमेल। ऐसे बक्सा दिखाई दे चौकटा, तो इसका मतलब क्या है भैया? मेल है। क्या है? मेल है।
ऐसा कुछ दिखाई दे गया तो मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। ठीक, ये बात समझ में आई। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और एक बात बताएंगे, देखना। ठीक, ये हो गई 3, लिख ली थी, नोट्स बनाते चलना साथ में। ये एक मेल था, ये फीमेल थी। ठीक, इसके बीच में अगर शादी हो गई, मतलब मेटिंग कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो भैया अगर मेल और फीमेल की शादी हो गई तो ये चीज़ क्या नोटिस, ये बात क्या बताता है, ये बताता है क्या, मेटिंग। ठीक, क्या बताता है, मेटिंग बताता है। इसके बाद अगर ऐसे रखें अगल बगल, लेकिन ऐसे रखे हैं अगर अड़ोस पड़ोस में, लेकिन इनके बीच में कोई डंडी नहीं लगी है, तो इसका मतलब है ये इनकी जनरेशन सेम है, सेम जनरेशन है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये शादी नहीं की है आपस में। ठीक, तो ये बात लिखने वाली नहीं है अभी, आगे और एक क्लियरिटी से समझाएंगे इस चीज़ को। देखो, अगर ऐसे 2 डंडी बन जाए तो इसका मतलब होता है मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स हो जाती है। कुछ मतलब ऐसे संप्रदाय हैं अपने समाज में जिनमें रिश्तेदारों में भी शादियां हो जाती हैं। तो भैया मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, तो जो मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स है इसको साइंटिफिक टर्म में मतलब अन्यथा न लेना, हम एक फैक्ट बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, कौन सा मीटिंग बोलते हैं इसको। ठीक, कॉन्सेग्यूनियस मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेग्यूनियस मीटिंग बोलते हैं। स्पेलिंग यही है, हमें पता नहीं है क्या है, देख लेना एक बार आप लोग। ठीक, तो ये अगर क्लोज रिलेटिव्स में शादी हो जाए तो उसका ये साइन होता है। ठीक, इसके बाद ध्यान से देखना, ये मेल था, ये फीमेल थी, इसने ये 2 बच्चे दिए, 3 दिए मान लो, ये फीमेल थी, ये मेल थी और ये भी मेल था। ठीक, मान लिया। अब भैया फेमिनिज्म वाले ना कहें 2 मेल क्यों दिखाए 1 फीमेल क्यों दिखाई, मतलब एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल लिया है। तो भैया देखो, ये मेल था, ये फीमेल था, इन दोनों ने शादी किया, मम्मा पापा थे और इनके 3 बच्चे हुए, और बच्चों की जो एज है वो भी इसी हिसाब से, सबसे पहले बिटिया हुई, फिर लड़का हुआ, उसके बाद छोटा लड़का हुआ, इस तरह से। ठीक, समझ में आ रही है, कोई कठिन बात थी नहीं। अब देखो, अगर इनका डब्बा लाल, मतलब लाल नहीं डार्क हो जाए, जैसे ये चौकटा है, ये रेड, ये डार्क हो जाए ऐसे, तो मतलब है ये कैसा है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये भी अफेक्टेड ही माना जाएगा, ये भी अफेक्टेड ही माना जाएगा। ठीक है, अगर वो उसका बक्सा भरा हुआ है, मतलब कलर है कोई डार्क कलर का है, तो वो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म है। कैसा भी बच्चा हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इतनों से आपका काम चल जाएगा। तो ये ही पेडिग्री एनालिसिस की बात थी। अब पेडिग्री एनालिसिस के बाद ये जैसे ये बताई हमने, तो देखो फीमेल, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, नहीं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, हर जनरेशन में देखो इसका एक प्रेजेंट है। ठीक, तो इस कारण ये डोमिनेंट है, और मेल से फीमेल से मेल में भी आ रहा है, फीमेल से फीमेल में भी आ रहा है, तो इस वजह से ऑटोसोमल है। अब ये ट्रिक्स बताएंगे अगली क्लास में, ये कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है।
चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक मतलब एग्जांपल बताया था, इस तरह दिखाते हैं। जैसे मान लो ये फीमेल अफेक्टेड थी, ये मेल अनअफेक्टेड था, और इसके बाद क्या कहते हैं कि ये फीमेल हुई, इन्होंने शादी किया, इनके एक बच्चा हुआ, और मतलब अब उस बच्चों में ये एक बेटा ये हो गया, एक बिटिया ये हो गई। इन दोनों ने शादी कर लिया, ये दोनों कमारे बैठे हैं, इन्होंने शादी नहीं किया। इनने जिससे शादी किया तो उसके 3 बच्चे, उसके साथ इन्होंने 3 बच्चा दिया, 2 बिटिया दी, 1 मेल दिया, ठीक। और इसके बाद इसने जिनसे शादी की उसके साथ भी इसने 3 बच्चा दिया, 2 बच्चे दिए, 2 मेल दिए और 1 फीमेल दिया, ठीक। ये बात मतलब सिंपल से समझ में आ रही है। ये वाला जो बंदा है, ये जिसका ये जो डार्क कलर का है भैया, वो अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये बात हम इस चार्ट से समझाना चाहते थे। ये सब तो बात की बातें हैं सही, लेकिन बात की बातें हैं। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो पेडिग्री चार्ट और म्यूटेशन के बारे में आज की क्लास में 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसे दूर तक लेके जाएं, मतलब इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।